तो रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड पे फाइनली एजे स्टाइल्स ने कम बैक किया, लेकिन स्टाइल्स ने आके किया एलए नाइट के ऊपर अटैक। तो क्या स्टाइल्स का हील टर्न हो चुका है, क्या रियल रीजन है उस पूरे अटैक का, उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे रिसेंटली बहुत सरप्राइज अपडेट आई है सामने, बिकॉज लिव मॉर्गन हो चुकी हैं अरेस्ट। हाँ, मैं पुलिस अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई स्टोरी लाइन नहीं है। और भी कुछ अपडेट्स में जाने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स अरेस्ट होते रहते हैं। जिमी जे ऊसो ये कुछ भाई हैं जो कि हुए हैं अरेस्ट बहुत टाइम में, लेकिन रिसेंटली लिव मॉर्गन का अरेस्ट आया है सामने। अब वो क्यों है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ अपडेट्स है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ शार्लेट फेयर के साथ में। और जो शार्लेट फेयर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, हम लोग देख रहे तो उन्हें इंजरी वगैरह का सफर करना पड़ा लास्ट टाइम से। उनका स्मैकडाउन में जो भी पूरा सीन हुआ था उससे लग रहा था कहीं वो ज़्यादा कि एकदम सीरियस वाली इंजरी ना हो जाए। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें लाइव इवेंट से भी पुल आउट कर लिया था। बाय द वे तुम लोग को बता दो, रिसेंटली बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, एंड कंपनी ने बात कंफर्म की है कि अब शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई से 9 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए बाहर रहेंगी। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो उन्हें ब्रेक दे रही है, या फिर अब रिकवरी जो है वो करनी पड़ेगी फ्लेयर को, और इसलिए उन्हें 9 मंथ्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहना पड़ेगा। ये बात ऑफिशियली भी में कंफर्म है। तो अब तुम लोग ये समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट अगले साल के एंड तक तुम्हें शार्लेट फ्लेयर एक बार फिर से रिंग के अंदर दिखाई देंगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। जब भी देखते हैं ना कि रेसलमेनिया कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आसपास आ रही है तो मेजरली शार्लेट फेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे वे में बुक करती ही है, लेकिन इस बार शार्लेट फेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। वो रॉयल रंबल के अंदर नहीं रहेंगी, एंड मेरी तरफ से स्पीड रिकवरी विशेष है हमारी क्वीन के लिए। आई रियली होप सो जल्दी से रिकवर कर ले। लेकिन ये 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी फिलहाल ऑफिशियली वे में अनाउंस कर डाला है। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज की हमारी इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये लिव मॉर्गन के बारे में जुड़ी है। लिव मॉर्गन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्मैकडाउन में प्रेजेंट होने के ना बाद भी रिसेंटली एक मेजर हेडलाइन बन चुकी है। हेडलाइन के रीजन लिव मॉर्गन खुद हैं, बिकॉज लिव मॉर्गन रिसेंटली पुलिस अरेस्ट के अंदर हो चुकी हैं। यप, एकदम सही सुन रहे हो। उनका मगशॉट आया सामने जो कि मैं डाल दूंगा इसी वाले उनकी पूरी अपडेट की थ्रू, तुम लोग देख लेना। तो ये कुछ अभी फिलहाल सीन हुआ। अब बात है कि लिव मॉर्गन अरेस्ट क्यों हुई है। तो अपडेट ये आई है सामने, ये लिव मॉर्गन को कल अरेस्ट किया गया था समटर कंट्री फ्लोरिडा के अंदर, जब एक ट्रैफिक स्टॉप के ऊपर रोकी गई थी। यानी कि वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहीं पे जो हमारे लिव मॉर्गन है वो रोकी गई। अब लिव मॉर्गन की पोजेशन से, यानी कि लिव मॉर्गन के पास से ड्रग्स मिली है जो कि पॉसिबली सिंथेटिक कैनबोडियन, ऐसा अजीब सा नाम है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा रिपोर्ट का, तुम लोग देख लेना। एंड इवन मैरिजुना, ये भी एक तरह का ड्रग्स टाइप ही तुम उसे कह सकते हो। आगे से प्लांट होता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वो भी 20 ग्राम से कम मिला, लेकिन फिर भी लिव मॉर्गन को इस चक्कर में अरेस्ट किया गया, उनका मगशॉट लिया गया। अभी फिलहाल वो बॉन्डेड आउट है, यानी कि आई गेस बेल बॉन्ड के ऊपर उन्हें हल्का सा रिलीज कर दिया गया है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी जल्दी उन्हें कोर्ट के अंदर भी अपीयर होना पड़ेगा। पॉसिबली जो डेट आ रही है सामने वो आएगी, कहते हैं ना कुछ दिन बाद की, जब लिव मॉर्गन को अपीयर होना पड़ेगा पूरे कोर्ट वगैरह के अंदर। एंड उसके बाद उन्हें एक तरह का डिसाइड ये फैक्टर करना पड़ेगा वो गिल्टी है या फिर नहीं है, यानी कि क्या वो अपने आप को इस चीज़ का दोषी मानते हैं या फिर नहीं, या फिर लिव मॉर्गन कोई बहाना बनाएंगे कि नहीं भैया मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। तो यप, ये कुछ रीज़न है कि लिव मॉर्गन सुबह से हेडलाइंस के अंदर है, क्योंकि लिव मॉर्गन अपनी ही हरकतों के कारण अरेस्ट हो चुकी हैं। मुझे लिटरली समझ नहीं आती चीज़ कि लोग इतने बड़े लेवल पे पहुंच के, या फिर इतने कहते हैं ना हाई लेवल के ऊपर पहुंच के भी ये सारी चीज़ें हरकतें करते हैं। मुझे याद है जिमी जे ऊसो की हरकतें ये लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे। हाँ, अभी पास टाइम से चलो ऐसा कुछ इनका नहीं आ रहा है, वरना उनका ओवर स्पीडिंग का, अल्कोहल पी के ड्राइव करने का, ये सारी चीज़ें उनकी आती ही रहती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लिव मॉर्गन है वो अरेस्ट हुई है। इस वाली पूरी चीज़ के कारण इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, जब लिव मॉर्गन अपनी हरकतों के कारण जेल वेल जा चुकी हैं। अभी फिलहाल ऑफकोर्स बाहर है, बाकी देखो कोर्ट वोट का जब ट्रायल चलेगा तब क्या होता है लिव मॉर्गन का। आई गेस फाइन वाइन पे करेंगी और वो कुछ ही इसी तरीके से बाहर तो रहने ही वाली है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं, और हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पर एक्शन क्या लेते हैं ये चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी है, और हमारी जो फाइनल न्यूज़ है वो ऑफकोर्स रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। लेकिन साशा बैंक्स को लेकर अपडेट ये आई है सामने, जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और वो ये है कि अभी फिलहाल जो AEW और जो साशा बैंक्स के बीच में चीज़ें चल रही थी ना, अब वो चीज़ें बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही हैं और दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये भी फिलहाल एग्जैक्ट अपडेट आई है सामने कि इन दोनों की एक तरह की जो पार्टनरशिप है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रहा सॉरी जो AEW जो भी कर रही थी साशा बैंक्स के साथ में, अब जो प्लान वर्क कर रहे थे वो प्लान्स वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी कि मर्सिडीज मोने एक तरह का अब AEW के साथ किसी भी तरीके से बाउंड में नहीं है। अब ये जो चीज़ है सिंपल एक तरफ इशारा कर रही है, वो है साशा बैंक्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक की तरफ। ट्रिपल एच ऑलरेडी बहुत सारे लोग को वापस ला चुके हैं,
सीएम पंक उनमें से वन ऑफ दी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड नेम है। लेकिन क्या सीएम पंक के वापस आने के बाद अब वापस होने वाला है या फिर कम बैक होने वाला है साशा बैंक्स को, ये तो आने वाले टाइम में रॉयल रंबल में पता लग जाएगा। लेकिन इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। जब साशा बैंक्स के भी जो कहते हैं ना रिटर्निंग डोर है वो पूरे तरीके से ओपन हो चुके हैं WWE कंपनी के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। रोमन रेंज एंड एले नाइट, एज स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, ब्लड लाइन, ये पूरी कहानी के बारे में जुड़ी जो कि आज हमने देखी है स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। देखो स्मैकडाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इवन जिन लोगों को नहीं पता है कि आज जो रोमन रेंज ने अपना जो अगला ट्राइबल चीफ है वो एक बंदे को बताया है, वो है हमारे सोलो सिकोई। ये पूरी तरीके से क्लियर बात में आज हमारे रोमन रेंज ने बात अनाउंस कर दी है। लेकिन इसके अलावा रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज इन सभी के बीच में भी सेगमेंट होता है। शो की एंडिंग सरप्राइज थी बिकॉज एज स्टाइल्स पहले कम बैक करते हैं, उसके बाद हील टर्न करके अटैक करते हैं एले नाइट के ऊपर। तो फाइनली रियल रीजन आ चुके हैं सामने इस पूरी केमिस्ट्री का। देखो बताया जाए कि WWE वाले कहते हैं ना थोड़ा पोस्टपोन करने का मे भी ट्राई कर रहे होंगे। एंड इवन अगर तुम लोगों को याद होगा कहानी क्या थी, जब लास्ट टाइम एज स्टाइल WWE में थे इनिशियली वो जा रहे थे जॉन सीना के साथ में एक टैग टीम एक्शन के लिए ब्लड लाइन के साथ में, लेकिन उसके बाद जाके उनके ऊपर अटैक। और एले नाइट वो इंसान थे जिन्होंने स्पॉट लिया था एज स्टाइल्स का उस टैग टीम एक्शन के अंदर। तो मे भी देखा जाए स्टोरी इस वाइज में सेंस बनाती है कि क्यों एज स्टाइल्स ने एक्चुअल में अटैक किया एले नाइट के ऊपर रिटर्न करने के बाद। क्योंकि मैं भी बदला लेना चाह रहा हूँ कि भैया तूने मेरा स्पॉट ले लिया, तुझे मेरे कारण इतनी हाईलाइट मिल गई। क्योंकि देखोगे वहाँ से जॉन सीना ने कितना पुश किया था एज स्टाइल्स के अलावा यहाँ पे एले नाइट को पूरी उसकी स्टोरी में। फिर एले नाइट का रोमन के साथ पूरा फ्यूड एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। तो ओवरऑल मे बी उस वाले स्पॉट के अंदर एज स्टाइल्स भी हो सकते थे, लेकिन एज स्टाइल्स की इंजरी और एले नाइट ने वो सारी स्पॉटलाइट छीन ली। तो ये एक रीज़न है। ऊपर से मैंने डिले वाली बात की, तो डिले बेसिकली ये है कि मे बी एज स्टाइल्स एंड जो रोमन का फ्यूड है WWE डिले करना चाहे। ऐसा हो सकता है कि फिलहाल एज स्टाइल्स जो है वो फेस करे एले नाइट का रॉयल रंबल के अंदर, ये पूरी राइवलरी वाली चीज़ के अंदर, लेकिन रैंडी ऑर्टन फेस करे रोमन रेंज का एक सिंगल सेक्शन में। ये कुछ प्लान्स भी हो सकते हैं WWE के। एंड दैट्स व्हाई ये दो पोटेंशियल रीजन आ रहे हैं सामने कि क्यों अटैक किया एज स्टाइल्स ने रिसेंटली हुए पूरे शो के ऊपर अपने रिटर्न करने के बाद एले नाइट पे। तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ सेंस बनाती है कि भैया लास्ट टाइम तुमने स्पॉट ले लिया इसलिए मैंने तुम पे अटैक कर दिया? बिकॉज इससे पहले मुस्तफा अली कोफी वाला तुम्हें चीज़ याद होगी जो कि WWE के अंदर हुई, जिसके कारण कोफी मीनिया था, तो उसको लेकर भी WWE ने एक स्टोरी चलाई थी। तो मैं भी ये स्टोरी भी उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मजा तो आएगा बिकॉज फिनोमिनल वन इज फाइनली बैक। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। क्या तुम लोग भी चाहते हो कि WWE वाले एक दो ऐसे मैचेस करवा दे कि एज स्टाइल्स एले नाइट का आमना सामना एक तरफ हो जाए और रोमन रेंज रैंडी ऑर्टन का हो जाए, या फिर इन चार के बीच में एक फेटल 4-वे वगैरह मैच? साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।